हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर 3D ज्योमेट्री की पूरी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें पहला टॉपिक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसकी एक वीडियो आ चुकी है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप उसको भी ज़रूर देखें इस वीडियो के साथ साथ। तो उस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया गया था? मिड पॉइंट डिस्कस किए गए थे कि अगर दो पॉइंट दिए हैं तो उनके बीच में जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, वो कैसे निकालेंगे। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला निकाला गया था 2D में और 3D में। बेसिकली 3D यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन 2D के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानना जरूरी है, तो वहाँ पर हमने 2D के बारे में थोड़ा सा बताया था और उसके साथ साथ रिलेट करके 3D के भी फॉर्मूले वहाँ पर कराए गए थे पहली वीडियो में, जहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कराया गया था और मिड पॉइंट के बारे में बताया गया था। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला निकाला गया था, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला निकाला गया था और ऑक्टेन के बारे में बताया गया था। इस वीडियो में उसके आगे हम चलेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स की। तो जैसे 2D में हम पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, एक्स इक्वल आर कॉस थीटा और y इक्वल आर साइन थीटा, ये 2D में हम लोग पढ़ा करते थे पोलर कोऑर्डिनेट। लेकिन जो 2D में सर्किल वर्क करता है, वही वर्क 3D में स्फीयर करता है। क्योंकि अगर 2D का रिवॉल्यूशन करते हैं, 2D को किसी एक्सिस के अबाउट अगर हम बार बार रोटेट कराते हैं तो हमारा स्फीयर बनता है, मतलब उसमें तीसरा डायमेंशन जो है वो इंक्लूड हो जाता है, जिससे बनता है स्फीयर। तो जैसे 2D में आपने पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट जो होता था आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, यहाँ पर आप पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देख लें कि 2D में जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है पोलर कोऑर्डिनेट, वो क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट इन 2D। 2D में 2 डायमेंशनल एक्सिस में या 2 डायमेंशनल प्लेन में जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल होता है आर कॉस थीटा और y इक्वल होता है आर साइन थीटा। जहाँ पर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं आर कॉमा थीटा और साथ में इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है, ठीक है, पोल बोला जाता है। और ये हो जाता है आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। जैसे ये कोई लाइन है, यहाँ पर एक्सिस नहीं होगी, यहाँ पर ओ एक्स एक लाइन होगी, जिसको बोला जाता है बेटा इनिशियल लाइन। ये ओ एक्स लाइन जो है उसको बोला जाता है इनिशियल लाइन बोला जाता है। यहाँ पर P कोई पॉइंट ले लीजिए, वो है R कॉमा थीटा, तो R यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका रेडियस वेक्टर होगा। यहाँ पर R क्या होगा? रेडियस वेक्टर। तो ये R हो गया भाई साहब रेडियस वेक्टर, और ये इनिशियल लाइन के साथ थीटा कोण बनाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको निकालना चाहें, इसको ऐसे आपस में मिला दें, ऐसे ड्रॉ करें, तो क्या बनेगा? अगर आप कॉस थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भाई अगर आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट को x और y से रिलेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल आर कॉस थीटा और y इक्वल आर साइन थीटा आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट। और ये जो एक तरीके से है, ये रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। और ये क्या है? ये है पोलर कोऑर्डिनेट, ये पोलर कोऑर्डिनेट है। तो बेटा रिलेशन अगर बनाना है तो हम क्या करें? इनिशियल लाइन के थ्रू हमने ये पोल बना लिया, और क्योंकि x और y से ये है मेरा पोलर कोऑर्डिनेट, ये है मेरा पोलर कोऑर्डिनेट और ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अगर इसको x और y से हमको रिलेट करें तो ये क्या होना चाहिए? एक तरीके से अगर हम इसको y एक्सिस बोल दें तो ये पार्ट हो जाएगा x और ये वाला पार्ट हो जाएगा बेटा y।
तो इस वाले ट्राइंगल में अगर आप कॉस थीटा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब x अपॉन आर। तो यहाँ से x आ जाता है आपका r cos थीटा। इसी तरीके से जब साइन थीटा लगाएंगे तो बन जाएगा y अपॉन आर, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो y अपॉन आर, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा r साइन थीटा। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 2D प्लेन। 2D प्लेन में या 2D सिस्टम में जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा उनके बीच में ये रिलेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है r थीटा और फाई, लेकिन हम वहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के साथ उसका रिलेशन बनाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप या पॉज करके नोट कर लें। आइए अब हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो ध्यान रखिए इसका एक 3D फिगर बनेगा, लेकिन हम उस फिगर में आपको अगर समझाएंगे तो फिगर बड़ा गंदा हो जाएगा। तो पहले समझने के लिए हम एक डायग्राम को ड्रॉ कर दे रहे हैं और उसके बाद उसका जो मेन पार्ट है वो इधर लेकर के आएंगे हम, ठीक है। तो पहले समझने के लिए एक हम छोटा सा फिगर बना ले इधर। ये बेटा x एक्सिस, ये z एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, इसका मतलब स्फेयर यूं होगा। अगर बेटा ये स्फेयर है, ये अगर स्फेयर है तो इस जगह पर कहीं पर भी इस स्फेयर के सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी या बाउंड्री लाइन पर कहीं पर भी अगर पॉइंट हम ले लें तो पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, r डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। कितनी दूरी पर होगा, r डिस्टेंस पर होगा बेटा। तो हमने इसको r बना लिया, ये r डिस्टेंस पर है तो r बना लिया, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। अब अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्योंकि ये एक 2D 3D प्लेन है, ये एक स्फेयर है बेटा, ये स्फेयर है, ये स्फेयर है। तो इस स्फेयर में ये वाला जो पार्ट होगा, अगर हम ऐसे बनाएं, इसको ऐसे ड्रॉ करें, तो ये जो प्लेन होगा बेटा, ये कौन सा प्लेन होगा, ये प्लेन देखने में तो y पे जा रहा है लेकिन y पे नहीं है, ये पूरा पूरा प्लेन ऐसे रखा हुआ है, मतलब एक सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर डिस्क की तरह है। तो वो किस पर होगी, वो आपकी एक्स वाई प्लेन पर होगी बेटा, तीनों पर नहीं होगी, एक्स वाई प्लेन पर होगी। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया हमारा, कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ से अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस जगह पर, तो ये परपेंडिकुलर का नाम हमने P रख दिया और N रख दिया। तो ये जो P पॉइंट है इसको अगर इससे मिलाएं तो एक एंगल, ये जो Z एक्सिस है वो P को मिलाने वाली लाइन के साथ थीटा एंगल बनाएगी, और ये जो इसका जो परपेंडिकुलर है उसका जो फुट पॉइंट है वो यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो फाई एंगल बनाएगा। कौन सा एंगल बनाएगा, फाई एंगल। ये एंगल कौन सा है बेटा, तो ये फाई एंगल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये r, तो ये जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो r थीटा और फाई बनते हैं, जो कि क्या है, इसी को बोला जाता है बेटा स्फेरिकल, इसी चीज को बोला जाती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये क्या है बेटा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट,
ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। और हम इसका रिलेशन किससे निकालेंगे, एक्स वाई प्लेन से निकालेंगे कि ये तो है पोलर कोऑर्डिनेट, लेकिन रखा कहाँ है ये रखा है कार्टेशियन प्लेन में, मतलब एक्स वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तो इतने से बात खत्म हो गई कि आर है, थीटा है, फाई है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। तो आइए, अब ये तो फिगर हो गया जो मेन फिगर था। अब हम इससे जो हमें प्रूफ करना है या जो रिलेशन लेकर के आना है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड फिगर है वो हम यहाँ बना ले रहे हैं। एक्स एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये बन गया R। अब यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये हो जाएगा PN एक परपेंडिकुलर हो गया। इसको इससे मिलाएं तो मिलाने पर ये जो एंगल बना उस एंगल को बोलेंगे फाई। ये जो एंगल है इसको बोलेंगे थीटा बेटा। इसका नाम दे दें, ये O हो गया, ओरिजिन है, ठीक है ना। तो अब आइए, जो जो हम फिगर में देख पा रहे हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर पहले लिख लें। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो OP है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। साथ में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है कौन सा, POZ, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है। साथ में ये जो एंगल है NOX कौन सा एंगल है, फाई एंगल है बेटा। PN क्या है, परपेंडिकुलर है, कहाँ पर, ऑन XY प्लेन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P से डाला गया ये एक परपेंडिकुलर है। कहाँ पर डाला गया है, ये XY प्लेन पर डाला गया है। तो PN क्या है, PN यहाँ पर परपेंडिकुलर है, PN यहाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है। वो जो कहाँ पर डाला गया है परपेंडिकुलर, P पॉइंट से XY प्लेन पर डाला गया है। अच्छा, अब ध्यान रखें, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये एंगल कितने डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इसको आपस में ऐसे मिला लिया जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सिस है, अगर हम इधर इस एक्सिस को इधर की ओर बढ़ा लें, यार दीजिए ना बढ़ाइए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और साथ में ये वाला जो एंगल है, आप गौर से देखें तो एंगल POZ और साथ में दूसरा एंगल OPN, ये थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल होगा बेटा। कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, थीटा होगा। या ऐसे भी जान लीजिए कि अगर ये वाला एंगल, जो ये वाला पूरा एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल PON, अगर PON एंगल 90 डिग्री है बेटा, तो इतना पूरा अगर 90 है तो ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये एंगल 90 है, या आप और आसानी से और अच्छे से समझ लें, सीधे से देख लें कि x ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, x O और Z ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि x और z जो होंगे वो आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। तो चाहो तो आप इसको अल्टरनेट एंगल से थीटा मान लीजिए, और चाहो तो ऐसे देख लो कि XOZ ये 90 डिग्री पर है, साथ में ये थीटा एंगल बना है, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। साथ में ये एंगल 90 बेटा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 180 माइनस थीटा। तो ये लास्ट वाला एंगल क्या हो जाएगा, बताइए। तो लास्ट वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 180 से घटा दीजिए, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। ये एंगल क्या है, थीटा एंगल। और यहाँ पर पॉइंट क्या है, R, थीटा और फाई। ये क्या है, स्फेरिकल, ये क्या है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। और एक्स वाई जेड क्या होते हैं, एक्स वाई जेड जो होते हैं वो हमारे नॉर्मली क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अब ये तो डायग्राम के बारे में था, ये हमने आपको
एक 3D डायग्राम बनाया और उसका जो पार्ट हमारे काम का था वो उठा करके हम इधर ले आए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कि एक्स वाई जेड होता है और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो कि है आर थीटा और फाई, उनके बीच में हम रिलेशन लाने जा रहे हैं। तो आइए इनको रिलेट करते हैं, कैसे रिलेट किया जाए। तो ये वाली लाइन जो है जो परपेंडिकुलर है ये किसको शो करेगी, तो ये जेड एक्सिस को शो करेगी। ये वाली लाइन किसको शो करेगी, जेड एक्सिस को शो करेगी। तो अगर एक छोटा सा ट्राइंगल हम ले लें, इन ट्राइंगल ओ पी एन ट्राइंगल की बात करें बेटा, तो थीटा अगर एंगल यहाँ पर लिया है तो उसके सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेनियस यहाँ आर हो जाएगी और बेस कितना हो जाएगा, पी एन यहाँ पर बेस हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर कॉस थीटा लगा दें तो कॉस थीटा होता है बेस मतलब पी एन अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ओ पी। तो यहाँ से पी एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एन यहाँ पर क्या है, पी एन यहाँ पर जेड है और ओ पी यहाँ पर क्या है, ओ पी यहाँ पर आर है। तो जेड इक्वल क्या आ गया, आर कॉस थीटा, एक कोऑर्डिनेट आपका आ गया। अब हमको x चाहिए और y चाहिए, तो x और y अगर चाहिए तो हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, इस डायग्राम को यहाँ से हटा देते हैं। अब हमको x चाहिए और y चाहिए, तो x के लिए जरा नज़र डालें तो x कहाँ मिलेगा हमको, x ये वाली लाइन x दे देगी और ये वाली लाइन y दे देगी। तो अगर x की बात करें तो उसके लिए हमको ON पता होना चाहिए, तो हम ON निकाल लें। साइन थीटा इक्वल बेटा, साइन थीटा इक्वल क्या होगा, इसी वाली ट्राइंगल में साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ON अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ON अपॉन x हो जाएगा। तो ON अपॉन R हो जाएगा। तो ON बराबर क्या होगा बेटा, ON बराबर R साइन थीटा होगा। ON बराबर क्या हो जाएगा, R साइन थीटा हो जाएगा। अब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसमें देखें कि ये फाई है तो x आराम से निकल जाएगा और y आराम से निकल जाएगा। क्या कैसे निकलेगा, अगर हम cos फाई लगा दें तो cos फाई होता है बेटा, cos फाई होता है आधार मतलब बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना ON, तो x इक्वल क्या होगा ON cos फाई। तो x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, x इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ON की वैल्यू रखिए R साइन थीटा और cos फाई, R साइन थीटा और cos फाई। इसको एक इक्वेशन बना दें, फर्स्ट इक्वेशन बोल दे बेटा, ठीक। अच्छा, अब अगर y लेकर के आए मतलब साइन फाई अगर लगा दें इसी ट्राइंगल में, ठीक है, तो x के परपेंडिकुलर y है, ठीक है। तो हमेशा परपेंडिकुलर जो वो होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो क्या होता है साइन y इक्वल साइन फाई इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब अगर आप इस लाइन को ऐसे मिलाते हो, मतलब समझने के लिए कायदे से यहाँ नहीं बना है, अगर ऐसे मिलाओ या फिर सीधे से ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ का जैसे ये ON है, ये ON है, तो ON का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो ON cos फाई हो जाएगा और ON का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऊर्ध्वाधर घटक वो ON sin फाई हो जाएगा। चाहो तो आप ऐसे बना लो और या फिर इस फिगर को थोड़ा सा और ठीक कर दो, तो यहाँ के जो पॉइंट होंगे वो x, y जब हो जाएंगे तो आप आराम से x थीटा और y थीटा आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, y इक्वल क्या हो गया ON sin फाई। अब y इक्वल ON की वैल्यू रखिए, तो ON की वैल्यू कितनी है, ON की वैल्यू ये लिखी हुई है, ON की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, ON की वैल्यू लिखी है R साइन थीटा, ठीक है, और साथ में ये साइन फाई। तो अब यहाँ पर आपके जो आ गए वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन आ गया।
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सॉरी, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन आ गया। तो क्या रिलेशन आ गया? रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वो क्या होगा? x इक्वल आर, x इक्वल आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल आर साइन थीटा साइन फाई बेटा, और z इक्वल आर कॉस थीटा। ये आ गया बेटा रिलेशन। यहाँ पर x y z क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है? ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हैं। कौन? ये नहीं, r थीटा और फाई, और ये इनके बीच में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो इसको पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप। आइए कुछ कैलकुलेशन और करते हैं। अब ध्यान दें, अगर हम इसको इक्वेशन ए कंसीडर कर लें, इसको इक्वेशन बी कंसीडर कर लें, ए और बी कंसीडर कर लें, तो क्या बनेगा बेटा? अगर हम ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ दे बेटा, तो क्या बन जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई LHS में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन एक बोले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या होगा बेटा? ओ एन स्क्वायर कॉमन होगा, और अंदर बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ओ एन स्क्वायर कॉमन होगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ओ एन स्क्वायर होगा। ये हो गया मेरी एक इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हमको फाई लेकर के आना है, तो हम क्या करें? ओ एन साइन फाई अपॉन ओ एन कॉस फाई का डिवाइड कर दें। ओ एन साइन फाई अपॉन ओ एन कॉस फाई, वाई अपॉन एक्स, ओ एन से ओ एन कैंसिल हो गया, तो फाई एंगल क्या बन गया? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बन गया। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स बन गया। ध्यान दीजिएगा, जो फिगर था, जो फिगर बनाया गया था वो कुछ इस टाइप से था। यहाँ पर P पॉइंट था, यहाँ पर N, आपने इसको इससे मिलाया और ये ऐसे मिला दिया था। ठीक है, ये था R, ये था Z और ये था ON। अगर इनके बीच में रिलेशन ले लें, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, तो इनके बीच में अगर रिलेशन ले बेटा, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस से इन ट्राइंगल ये x एक्सिस है, ये y z एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इन ट्राइंगल ओ पी ओ एन ट्राइंगल अगर ले लें, तो क्या बनेगा? पाइथागोरस लगा दीजिए, तो पाइथागोरस होता है ओ एन मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ठीक है, इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। बेटा ओ एन की जो वैल्यू आई है ओ एन स्क्वायर की, वो क्या आई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और साथ में जेड स्क्वायर, तो एक रिलेशन आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल एक प्लस जेड स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। बेटा ये एक तरीके की क्या है इक्वेशन ऑफ स्फेयर है, स्फेयर की बेटा ये इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या होगा 0 0 होगा और रेडियस क्या होगी आर होगी। आपके बुक में जो 3D बुक है उसमें स्फेयर एक चैप्टर है, तो वहां पर ये जर्नल फॉर्म सिखाई जाएगी, आपको बताया जाएगा। ठीक है, ठीक। अब रही बात थीटा की कि अब थीटा कैसे लाया जाए, तो थीटा लाने के लिए क्या करें, देखें एक आया था ओ एन इक्वल आया था आपका यहां पर जो थीटा होगा जेड इक्वल आपका आया था आर कॉस थीटा, ठीक है, और ओ एन इक्वल आया था आर साइन थीटा। ठीक, अगर साइन थीटा ओ एन अपॉन जेड रख दिया जाए, ओ एन अपॉन जेड रख दिया जाए तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी आर साइन थीटा बेटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो गया तो टेन थीटा इक्वल क्या आ गया ओ एन अपॉन जेड, तो थीटा बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ओ एन अपॉन जेड। तो इस तरीके से आपको थीटा भी पता चल गया, फाई भी पता चल गया और यहाँ से आप आर भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो आप इन फॉर्मूलों का यूज करके थीटा फाई और आर निकाल लें, तो डायरेक्ट वहाँ से पोलर कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, या फिर थीटा फाई और आर दे रखा है मतलब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो उसकी मदद से आप वहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो कि होता है एक्स वाई और जेड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में पढ़ाई गई चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।